आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 28 जो कि क्लास 9 के लिए विषय आपका हिंदी है। और हम वही अपना वाक जो काव्य खंड है उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसकी डेट आपको 13 सितंबर 2021 दे रखी है। आप अपना नेम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ सांख्या और पद पढ़े। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित द्वारा रचित वाकों में कुछ वाकों पर चर्चा करते हैं। तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी एक वाक देखा था। आज हम देखते हैं हमारा दूसरा वाक। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई, थल थल में बसता। तो ये हमारा एक हो जाएगा। दूसरा हमारा है थल थल में बसता है शिवी, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, जानो है तो स्वयं को जान। तो इसमें ये जो आपका दोहा है वो पूरा दे नहीं रखा, पर आपकी बुक में ये पूरा दे रखा है, तो आप इसे बुक से पढ़ेंगे। अब हमारा जो पहला है उसका हमारा मतलब बता रखा है। इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही हैं कि मैंने जीवन भर ईश्वर मिलन के लिए जिस मार्ग का चयन किया वह सही नहीं था। हठ योग में जीवन भर विशिष्ट साधना करती रही और इसी में पूरा जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब अपने जीवन भर की कर्मों की गणना की तो मेरे पास कोई भी सत्कर्म नहीं था जिसको दिखाकर मैं ईश्वर के इस भवसागर को पार करने की प्रार्थना कर सकती। तो जितने भी मैंने जो लेखिका हैं वो कहती हैं, जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि जितने भी उन्होंने कर्म करे, ईश्वर से मिलन की चाह करी, वो सारे उनके अनुचित थे, गलत थे। उन्होंने ईश्वर को पाने का सही रूप से चयन नहीं करा, ये वो बता रही है। दूसरा, थल थल में बसता है शिवी, भेद न कर गया हिंदू मुस्लिम, जानी है तो स्वयं को जान। तो ये वाला आपका है। इसमें इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही है कि सृष्टि के कण कण में शिव अर्थात ईश्वर का वास है। यानी जो शिव भगवान है, हमारे जो महादेव हैं, वो एक ईश्वर ही है, हमारे भगवान ही है। अब जो कण कण में बसता है शिव, यानी हर जो हमारी सृष्टि है, हमारी जो दुनिया है, उसके हर एक कण में ईश्वर का वास है। इसलिए सभी मनुष्य को इस आधार पर भेद नहीं करना चाहिए कि वह हिंदू है या मुसलमान, किसी भी अन्य धर्म का अनुयायी। यानी जो भगवान है वो हर जगह हर कण में वास करते हैं, तो हमें भेद नहीं करना चाहिए हिंदू मुस्लिम का। मनुष्य यदि वास्तव में ज्ञानी है तो वह आसानी से समझ जाएगा कि ईश्वर की वास उसके मन में है। यानी अगर मनुष्य इंसान जो है वो असली में उसमें अगर नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसे पता है जो ईश्वर है उसके मन में बसते। अगर हमने लास्ट जो दोहा था उसमें पढ़ा था कि ईश्वर को अगर आप मंदिर में ढूंढेंगे, मस्जिद में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ईश्वर आपके मन में बसते हैं, आपको वहीं मिलेंगे अगर आपकी सच्ची साधना होगी तो। आशा है कि आपने इन वाक्यों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन वाक्यों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। सेतु का क्या अर्थ है? सेतु का अर्थ है पुल, कोई खिलाना, प्रार्थना या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है सेतु का अर्थ क्या होता है? पुल होता है। यहाँ दिन की तुलना किससे की गई है? दिन की तुलना दिन से करी गई है, दिन की तुलना वर्ष से की गई है, दिन की तुलना जीवन से करी गई है, या दिन की तुलना महीने से करी गई है? तो आपको पता है यहाँ दिन की तुलना जीवन से करी गई है। पहला का आपका पुल हो जाएगा, दूसरा आपका जीवन हो जाएगा। यहाँ कौड़ी किसका प्रतीक है? कौड़ी जो है वो किसका प्रतीक है? जो कौड़ी है आपका वो पैसों का प्रतीक है, रुपयों का प्रतीक है, धन का प्रतीक है या सत्कर्मों का? तो कौड़ी आपका सत्कर्मों का प्रतीक है, तो आप इसमें सत्कर्म कर लेंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है थल थल में बसता है शिवी। पंक्ति में कवित्री क्या आशय, यानी जो कवित्री है वो इस लाइन से क्या कहना चाहती है? तो आप इसका आंसर करेंगे। इस पंक्ति से कवित्री का आशय है कि वह ईश्वर कण कण में वास करता है, अर्थात जल थल या गगन, हर जगह ईश्वर का वास है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है स्वयं को जानने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? यानी आपको स्वयं को यानी खुद को जानना है, इस पर जोर क्यों दिया गया? तो आप इसका आंसर करेंगे। कवित्री ने स्वयं को जानने पर जोर दिया है क्योंकि आत्मज्ञान से ही हम ये पहचान सकते हैं कि ईश्वर कण कण में विराजमान है और उसे प्राप्त करने के लिए किसी आडंबर की नहीं बल्कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता है। अब यहाँ पे आपको एक गतिविधि दे रखी है। पहले के समय में समाज में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलती थी। उनमें कौड़ी भी एक मुद्रा थी जो पानी के एक जीव का आवरण होता था। इसी प्रकार की अन्य मुद्राओं के बारे में जानकारी हासिल कीजिए और उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारतीय मुद्रा फूटी कौड़ी
से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, और आने से फिर क्या बना? रुपया, जो हमारा आज का है। 128 धेले 64 पैसे व 16 आना 1 रुपये के बराबर होते हैं। अगर हम 128 धेला लें तो वो 1 रुपये के बराबर होगा, 64 पैसे तो 1 रुपये के बराबर, 16 आना लेंगे तो वो 1 रुपये के बराबर होगा। वहीं 3 फुटी कौड़ी को 1 कौड़ी और 10 कौड़ी के दमड़, दमड़ी कहा जाता रहा। यानी अगर हम 3 फुटी कौड़ी लें और 1 कौड़ी अलग लें तो 10 कौड़ी के एक योग को दमड़ी कहा जाता था। 2 दमड़ी से 1 धेला बनता था। 1.5 पाई से 1 धेला। 3 पाई को 1 पैसा कहा जाता रहा। अब 4 पैसा 1 आना होता था। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50 पैसे 1 रुपया तथा 2, 5, 10 रुपये के सिक्के भारतीय मुद्रा में शामिल हुए। अब तो यही सिक्के हैं। अब भारतीय मुद्रा में 50 पैसे और इससे पहले के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद कर दिए। यानी 50 पैसे के सिक्के अब वो नहीं चलते हैं। ये ज़्यादातर के पास 50 पैसे के सिक्के होंगे, बट वो चलना बंद हो गए हैं। 50 रुपये चलता है। अब हमारे रुपये कॉइंट होते हैं, पैसे नहीं कॉइंट होते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट।